गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सिविक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान। उसी में कल हमने मौलिक अधिकार पढ़े। ठीक है, एक बार देखते हैं मौलिक अधिकार के अंदर क्या क्या देखा था आपने। कि सभी नागरिकों को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, वो किसी भी क्षेत्र में घूम फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यापार कर सकते हैं और कहीं भी निवास कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ मर्जी वो रहना चाहते हैं जाकर रह सकते हैं। भारतीय नागरिक भी कोई समिति या संघ भी बना सकते हैं, लेकिन कानून की सीमा में रहकर। ठीक है, ये नहीं कि संघ बनाकर वो कुछ गलत काम करें। सभी को सभा और गोष्ठी करने का अधिकार है। सभा बना सकते हैं, कुछ भी उसमें कह सकते हैं, लेकिन गलत चीज़ें नहीं बोलेंगे वो उसके अंदर। अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, लेखन कार्य कर सकते हैं, कुछ भी छपवा सकते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ गलत चीज़ें नहीं, जिससे कि क्या हो, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाए। सभी को शिक्षा का अधिकार है। 14 वर्ष तक की आयु को सभी के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी को भी बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, अगर कोई 14 वर्ष से कम बच्चे इससे कार्य कराता है तो उसे अपराध माना जाएगा। सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी तरीके से अपने धर्म का प्रसार करे या प्रचार करे। कोई भी धर्म अपनाए, उसे कोई नागरिक को कोई भी बंदिश नहीं होगी। वह किसी भी भाषा को अपना सकता है, किसी भी भाषा को सीख सकता है। इसके बाद हमने देखा था, यदि कहीं भी उसके किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, मतलब उसको उसके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो वो क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य आज हम पढ़ेंगे। संविधान का पालन करना, संविधान की संस्थाओं का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। अब उन्होंने क्या कहा कि हमने कहा संविधान है, नियम कानून बनाए गए हैं, जो भी नियम उसके अंदर लिखे गए हैं, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका पालन करें। ठीक है, वो तो अधिकार उन्होंने दिए, अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है, नागरिकों का क्या कर्तव्य बनता है, वो देखेंगे। ठीक है, हमें संविधान की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका सम्मान करना है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रीय गान का भी आदर करना है। भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करनी है। अब हमें क्या करना है कि हमें ध्यान रखना है कि भारत की एकता बनी रहे, हम आपस में लड़ाई झगड़े ना करें। ठीक है, आपस की जो बंधुत्व विचार है, अच्छे विचार है, भाईचारा है, वो सभी धर्मों में आपस में बना रहे, उसकी रक्षा करनी है। देश के आह्वान पर देश की रक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना है। ठीक है, अगर देश को जरूरत पड़े तो उसकी रक्षा के लिए स्वयं को खड़ा करो। सभी नागरिकों में मातृत्व की भावना का निर्माण करना, सभी प्रकार के भेदभाव से दूर रहना। ठीक है, सभी को क्या करना है, सभी नागरिकों को मातृत्व की, अपनी जो मातृभूमि है उसके प्रति उसके निर्माण करने की भावना होनी चाहिए हर एक के मन में, उसकी रक्षा करने की भावना होनी चाहिए कि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, और सभी प्रकार के जो उसमें भेदभाव हैं उनको दूर करना है। भारतीय संस्कृति और गौरव की रक्षा करना। ठीक है, भारतीय संस्कृति जो बनी हुई है उसको बनाए रखना है, उसको बिगाड़ना नहीं है, उसकी गौरव की रक्षा करनी है। प्राकृतिक संस्करण का संरक्षण का ध्यान रखना, प्राकृतिक संरक्षण का ध्यान रखना, क्योंकि हमारा प्राकृतिक वातावरण खराब ना हो, दूषित ना हो, प्रदूषित ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे प्रदूषित होता है हमारा प्राकृतिक वातावरण, हम अधिक से अधिक पेड़ों को काट लेते हैं, जगह जगह पे कूड़ा फेंक देते हैं। ठीक है, जल को दूषित कर देते हैं। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि हमारा प्राकृतिक जो वातावरण है वो बना रहे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना एवं
मानवतावादी भावनाओं का विकास करना। ठीक है, जितनी भी मानवतावादी भावनाएं हैं उनको और उनका विकास करना है। व्यक्तिगत स्तर पर एवं सामूहिक स्तर पर राष्ट्रीय भावनाओं का आदर करना, और राष्ट्र के प्रति व्यक्तिगत स्तर पर जो आपस की है हमारी, या पूरे समूह के स्तर पर, ठीक है, जितनी भी हमारी राष्ट्रीय भावनाएं हैं उनका हमें आदर करना चाहिए। देश की उन्नति एवं सामाजिक भलाई के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, और हमें हर वो कार्य करने को तैयार रहना चाहिए जिससे कि देश का भला हो, और देश क्या करे, देश की भलाई हो और उन्नति हो। ठीक है, अब क्या क्या करना है आपको? देश की उन्नति के लिए कार्य करने हैं, भलाई के लिए कार्य करने हैं, जितनी भी हमारी राष्ट्रीय भावनाएं हैं उनका आदर करना है, और प्राकृतिक वातावरण जो है उसको संरक्षण प्रदान करना है, गंदा नहीं करना, भारतीय संस्कृति को बनाए रखना है, उसके गौरव को बनाए रखना है, और नागरिकों में मातृत्व की भावना का निर्माण करना है कि ये भी हमारी मातृभूमि है, हमें इस पर किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करने, सबके लिए। अगर जरूरत पड़े देश की रक्षा करने की तो सबसे पहले आगे आओ, और भारत की एकता और संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखो, आपस के भाईचारे को बनाए रखना है। और हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है या राष्ट्रीय गान गाया जाता है, या संविधान द्वारा जो भी संस्थाएं बनाई गई हैं उन सब का हमें आदर करना है, संविधान का पालन करना है, संविधान में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनको मानना है। इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इसको हमें इसको अब आप अच्छी तरह रीड कर लेना, समझना। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।